बिहार के लिए चुनावी साल है तो बड़े बड़े खिलाड़ी, राजनीतिक खिलाड़ी अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है। तो कैसे बन रही है रणनीति, क्या हो रहा है, क्या प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार हो रहा है? तो इसका जवाब हाँ में है। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ए प्लान बी दोनों पर काम कर रहे हैं। जो सूट करेगा उसको लागू किया जाएगा। मकसद है बिहार की सत्ता को हासिल करना। 25 का चुनाव है, कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता है, तो तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। प्लान ए में लालू नीतीश की दोस्ती, सीटों का ठीक ठाक बंटवारा, इसमें कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं है। सवाल है कि नंबर 1 की कुर्सी पर बैठेगा कौन, नंबर 2 की कुर्सी पर जाएगा कौन। यही एक मसला है जो फंसता था, लेकिन स्टार टीवी बिहार आपको पहले ही बता चुका है कि एक नए फार्मूले पर जो काम हो रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और मुख्यमंत्री के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाइए। यही फार्मूला चलेगा अगर प्लान बी लागू हुआ तो। लेकिन अगर लालू प्रसाद का प्लान ए नहीं काम किया किसी भी वजह से, चूंकि सियासत है, हर एक संभावना आशंका बनी रहती है, तो प्लान बी में है क्या लालू प्रसाद के पास? एकदम है प्लान बी, और वो प्लान बी बन रहा है मायावती की बहुजन समाज पार्टी को लेकर। जातीय जनगणना के बाद ये साफ है कि जो वोट बैंक है, खासकर जो बिरादरी है मायावती की, वो बिहार में बहुत ज़्यादा है। उस वोट बैंक को समेटने की ज़रूरत है। अगर शाहबाद के इलाके को आप छोड़ दें तो पूरे बिहार में जितनी संख्या है, अगर वो गोलबंद हो राजद के साथ, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा वोट बैंक आरजेडी को मिल सकता है। तो कोशिश हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी को बिहार में जिंदा किया जाए और उस बिरादरी का जो वोट है उसको महागठबंधन के साथ इंटैक्ट किया जाए, ताकि एक बड़ा वोट बैंक मिल सके। आप जानिए, राजपूतों से ज़्यादा आबादी है, ब्राह्मणों से ज़्यादा आबादी है, यहाँ तक कि पासवान बिरादरी से भी ज़्यादा वोट बैंक है मायावती का, उसके समाज का बिहार में। तो क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठाया जाए? तो एक प्लान ये चल रहा है कि अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी को इम्प्लीमेंट किया जाए। मायावती की पार्टी बीएसपी को एक्टिव किया जाए, एक सम्मानजनक सीट दी जाए बीएसपी को, समझौता किया जाए और उस पूरे वोट बैंक को महागठबंधन में समेटा जाए। अगर मायावती वाला एंगल यहाँ पर हिट किया तो निश्चित तौर पर आरजेडी को एक बड़ी बढ़त बिहार के चुनाव में मिल सकती है। आप याद करिए 2020 के चुनाव में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, 10-12 सीटों का ही अंतर था। इसलिए 25 के चुनाव में लालू प्रसाद बीएसपी वाले एंगल को भी एक्टिव करना चाहते हैं। आइए बात करिए नीतीश कुमार के प्लान की। तो नीतीश कुमार के प्लान में तो है कि भाई एनडीए के साथ रहा जाए, बार बार वो बोलते भी हैं, लेकिन जो सीटों की संख्या 125, 123, 115 अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं, लेकिन इतना तय है कि 110 से ज़्यादा सीटें जनता दल यूनाइटेड बिहार में लड़ना चाहती है। क्या बीजेपी उसको देगी? जो बीजेपी के सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये संख्या 105 से ज़्यादा नहीं जा सकती है जनता दल यूनाइटेड के लिए। तो वैसी परिस्थिति में होगा क्या? प्लान बी नीतीश कुमार का एक्टिव होगा। और जो बात हम कह रहे थे थोड़ी देर पहले, तेजस्वी यादव और निशांत वाली, वो फार्मूला बजट सत्र के बाद या फिर कहिए कि जून जुलाई में वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। जब बात सीटों पर बात नहीं बनेगी, नाराज़गी होगी, रूठने मनाने का दौर होगा, नीतीश नहीं मानेंगे, तो आखिरकार एक फैसला होगा कि तेजस्वी सीएम, निशांत डिप्टी सीएम, चलिए मिल के चुनाव लड़ते हैं, बिहार में एक नई सरकार बनाते हैं। तो प्लान बी दोनों के लिए तैयार है, लालू प्रसाद का और नीतीश कुमार का। और धर्म संकट पर, या ज़्यादा अच्छा कहिए तो दोराहे पर खड़ी है बीजेपी। वो इंतजार कर रही है नीतीश कुमार के फैसले का, क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के निर्णय पर ही डिपेंड करता है कि बिहार में अगली सत्ता में बीजेपी रहेगी या वो बाहर रहेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी। क्योंकि अभी जो कॉम्बिनेशन है माइनस नीतीश, बीजेपी अपने बलबूते सरकार बना सकती है
ऐसा फिलहाल कहीं दिखता नहीं है, जब तक कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। तो दोराहे पर बीजेपी है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के हौसले बुलंद हैं। प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार है, दोनों लागू हो सकता है, लेकिन कोशिश है कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर चुनाव लड़े और बिहार में अगली सरकार बनाए। अब देखिए, समस्या आएगी छोटी पार्टियों की। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और बीजेपी की तो हम बात कर लिए, लेकिन जो छोटी पार्टियां, चाहे चिराग की हो, उपेंद्र कुशवाहा की हो, जीतन राम मांझी की हो, प्रशांत किशोर हैं, पप्पू यादव हैं, बहुत सारे हैं, कांग्रेस भी है उसमें, इन लोगों का क्या होगा? क्या ये लालू नीतीश के किसी प्लान के पार्ट हैं या नहीं हैं? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश और लालू की जोड़ी जो जब बनेगी तब लोग यही कहते हैं कि वो जीत की गारंटी वाली जोड़ी है। तो फिर सहयोगी दलों को क्या मिलेगा? बीजेपी के साथ जो लोग हैं उनको क्या मिलेगा? तब बीजेपी तो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ जाए। जब हार जीत में ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं अपना ही भाग आजमाया जाए? तो बहुत सारे खेल हैं जो अभी होने हैं 25 के चुनाव को, लेकिन सबकी नज़र लालू नीतीश के प्लान ए पर है, प्लान बी पर है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।